हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वार्टाइल डेविएशन और इट्स कोफिशिएंट इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये टी.आर. जैन, वी.के. ओरी की किताब से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बस केवल मुझे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी और क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2। तो हमें Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो पहले वाली जो कि 2 और इसको नेक्स्ट में जोड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40 और हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 40 है, इसे हम n कहते हैं। तो सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n/4 ith आइटम। तो साइज ऑफ n कितना है? 40 है। तो 40/4 और ये कट गया तो 10th आइटम आ गया, 10th आइटम। अब ये 10 किस में पड़ रहा है? 12 में आ गया। 4 से ज़्यादा है पर 12 से कम है। तो हमारा जो मॉडल क्लास है वो आएगी 10 से 20। लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 to 12। तो यहाँ पर अब Q1 का फार्मूला लगाएंगे। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो मॉडल क्लास के सामने वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली को हम CF कहते हैं और ये हमारी F है और ये हमारा L1 है। तो वैल्यू पुट करेंगे, 10 प्लस n/4 हमने ये निकाला ही है, 10 आया है, माइनस CF कितना है? 4 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है, इंटू I कितना है? इनके बीच में अंतर कितना है? डिफरेंस 10 का है। तो इंटू 10। अब हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो 10 प्लस 10 में से 4 गए 6 इंटू 10/8। अब हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा Q1 का। तो 60 को 8 से डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 8 और ये आ गया 7.5, यानी कि 10 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 17.5। ये हमने Q1 की वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ पर हम अपने फार्मूले में Q1 की वैल्यू हमारी आ गई 17.5। अब हमें Q3 निकालना है, तो Q3 भी निकाल देते हैं। Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3n/4 ith आइटम। 3n/4 करेंगे तो साइज ऑफ n हमारा है 40। तो 3 इंटू 40/4 इथ आइटम। 4 धाम 40 और 10 तिया 30। 30th आइटम आ गई हमारी। तो 30th आइटम कहाँ पड़ रही है? 30 में ही आ गई। तो 30 के सामने हमारी मॉडल क्लास क्या है? 40 से 50। तो लाइज इन 30। तो हमारी मॉडल क्लास आ गई
40 से 50। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला लिखते हैं Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो L1 40 है प्लस 3n/4 हमने 30 वैल्यू निकाली है माइनस CF, तो 30 से ऊपर वाली डिजिट को CF कहेंगे, 21 है, ये हमने वैल्यू 21 लिख दी। और इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 से 40 के सामने फ्रीक्वेंसी 9 है, तो यहाँ 9 लेंगे अपॉन 9 और इंटू आई का मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 40 प्लस 30 में से 21 गए 9 इंटू 10 अपॉन 9, और ये 9 से 9 कट गया और हमारा Q3 की वैल्यू 50 आ गई। तो यहाँ ये Q3 की वैल्यू 50 लिख देंगे, 50 माइनस 17.5, और अब हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, 50 माइनस 17.5 और डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारा 16.1 आंसर। अब हम बुक से भी आंसर मिला लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो। 4 8 12 12 बाई 17 17 4 21 9 30 10 40। तो Q3 हमने जो निकाला है n/4 करके निकाला है, n कितना है 40 है अपॉन 4, 10 आ गया, 10 हमारा इसमें आता है तो CF आ गया, तो ये हमारा वैल्यू आ गई 17.5। अब इसी तरह हम Q3 निकालेंगे तो 3 इंटू n/4 करेंगे, यानी कि 3n/4 करेंगे, तो 40 अपॉन 4 तो 30 आ गया, 30 हमारा 30 में आता है, और इस तरीके से हमारा CF ये 21 आ जाएगा, और हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 3n/4 30 माइनस 21 अपॉन फ्रीक्वेंसी 9 है तो अपॉन 9 लिख दिया इंटू 10, और ये हमारा 50 आता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वो 50 माइनस 17.5, 50 माइनस 17.5 इज इक्वल टू 32.5 डिवाइडेड बाई 2, और बिल्कुल करेक्ट आ गया। ये आंसर हमारा बिल्कुल बुक से टैली हो गया, 16.25 ही आ रहा है। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो इसको ज़रा हम ठीक कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक था हमारा कि 50 में से 50 माइनस 17.5, 50 माइनस 17.5, और ये आ गया 32.5 अपॉन 2, और 32.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.25 आ गया। बिल्कुल हमारा आंसर ये बिल्कुल ठीक आ गया। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो QD निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये फार्मूला है हमारा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q3 हमारा 50 है माइनस 17.5 प्लस 50 प्लस 17.5। अब 50 में से 17.5 गया तो ये 32.5 आ गया, अपॉन ये आ गया 67.5। अब 32.5 को 67.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.48। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम बुक से मिला लेते हैं, बुक से हमारा ये बिल्कुल टैली हो गया, 0.48 ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में आपको कंटिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं
ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।